हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर विथ मॉडल पेपर, जो एक नई बुक आया 2024 में का, उसका हम लोग देखने वाले हैं। सोशल साइंस में हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिख ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? किस सम्मेलन में कम कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा लोसाने सम्मेलन में। अगला प्रश्न, अब अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो इसका आंसर होगा जर्मनी का। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। कब? 1789 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। अगला प्रश्न, कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? हंगरी से। अगला प्रश्न, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। अगला प्रश्न, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा बुर्बो वंश। क्या होगा? बुर्बो वंश। अगला प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किससे था? किस संगठन से? तो कार्बोनरी। अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। अगला प्रश्न, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अगला प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न, जाल बेरिन कैसी संस्था थी? जाल बेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की। कैसी? व्यापारियों की। अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का। किसका? यूनान का। अगला प्रश्न, नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 ईस्वी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हेगेल ने। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हेगेल ने। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1829 में। अगला प्रश्न, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो इसका आंसर होगा तुर्की और रूस। अगला प्रश्न, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? तो इसका आंसर होगा फ्रांस और पर्सा के बीच। अगला प्रश्न, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न किसका होगा? ऑस्ट्रिया का। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन। कहाँ? सेडोन में।
अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडन का युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। अगला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं था? नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? इसका आंसर होगा बिस्मार्क का। अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। किसका? संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। अगला प्रश्न, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? इसका आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में निम्न से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न से किसने योगदान किया था? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी ने। मेजनी एवं इमैनुअल ने किया था, गैरिबाल्डी ने भी किया था, कॉनकॉर्ड ने भी किया था। लास्ट प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इसका आंसर होगा ब्रिटेन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट क्लासेज ऑफिशियल पर मिलेगा।